क्रिकेट इतिहास के 15 सबसे अनबिलीवेबल कैचेस। नंबर 15, क्रिकेट में जब बल्लेबाज सामने की तरफ तेज तर्रार शॉट लगाता है और गेंद सीधे गेंदबाज की तरफ जा रही होती है, तब इतना तेज शॉट देखकर गेंदबाज पहले बचने की कोशिश करता है, ना कि कैच पकड़ने की। लेकिन यार, यहाँ तो रविंद्र जडेजा ने कमाल ही कर दिया। वॉटसन ने पूरा दम लगाकर सामने की तरफ शॉट मारा। ये देखकर अंपायर ने तो पहले ही डाइव लगा दी, लेकिन जडेजा बिल्कुल शांत दिखाई दिए और उन्होंने अचानक से उछलकर बॉल को पकड़ लिया। नंबर 14, ये नजारा इंग्लैंड की T20 लीग T20 ब्लास्ट का है, जहां स्कॉटलैंड के खिलाड़ी ब्रॉड ने सुपरमैन की तरह जंप मारकर बाउंड्री पर एक जबरदस्त कैच पकड़ा, जिसे देखकर स्टेडियम में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। नंबर 13, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहे एक मैच के दौरान जडेजा की गेंद पर डेविड वार्नर हवा में एक शॉट मारते हैं। गेंद को कैच करने के लिए सुरेश रैना पीछे की तरफ भागते हैं और इरफान पठान आगे की तरफ, पर लास्ट मोमेंट पर रैना बॉल को पकड़ लेते हैं। लेकिन रैना और इरफान के बीच कोई कम्युनिकेशन ही नहीं होती, जिसकी वजह से दोनों के बीच खतरनाक टक्कर हो जाती है। फिर भी रैना के हाथ से बॉल नहीं छूटती और वो इस शानदार कैच को पूरा कर लेते हैं। It's a big collision. Patan looked up at the last moment, realizing he wasn't getting there, but couldn't bail out. And Rayner, who's नंबर 12, जैक फ्रेजर मैकगर्क को ऑस्ट्रेलिया का यंग डिविलियर्स सिर्फ उनकी शानदार बल्लेबाजी की वजह से नहीं कहा जाता, बल्कि उनकी फील्डिंग तो उनकी बल्लेबाजी से भी ज्यादा तगड़ी है। अब जरा आप इस BBL में उनके द्वारा लिया गया ये बाउंड्री कैच देखो। ये इतना जबरदस्त था कि स्टेडियम पर मौजूद हर इंसान इसको देखकर दंग रह गया। Oh, I think he might have got enough. Yeah! What a catch! Unbelievable! Fraser McGurk. नंबर 11, भारत और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था, जिसमें न्यूजीलैंड की तरफ से नील वैगनर बैटिंग कर रहे थे। मोहम्मद शमी की एक बॉल पर वैगनर पुल शॉट लगाते हैं, जो बाउंड्री के करीब खड़े जडेजा के ऊपर से निकलता हुआ नजर आ रहा था। पर जडेजा ने चीते की तरह छलांग लगाकर एक हाथ से बॉल को पकड़ लिया। अब यार, जहां जडेजा खड़े हों वहां से बॉल कैसे जा सकती है? Because of the way it was hit, this will live long in your memory, folks, if you love the game. Unbelievable. One of the great. नंबर 10, अब मैं आपको एक ऐसा कैच दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर आप हैरान तो हो जाओगे, साथ ही आप अपनी हंसी को भी नहीं रोक पाओगे। मौका था वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के एक टेस्ट मैच का। नेथन लायन की गेंद पर वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज गेंद को एज करते हुए विकेट कीपर ब्रैड हेडन के पास भेजते हैं, लेकिन गेंद हेडन के हाथ में नहीं आती, बल्कि उनके दोनों पैरों के बीच जाकर फंस जाती है। मतलब हेडन ने गेंद को हवा में तो रखा हुआ था, लेकिन कैच को पूरा करने के लिए उसे हाथ से पकड़ना जरूरी था। पर गेंद हेडन के हाथ में आ ही नहीं रही थी, क्योंकि उन्हें डर था कि शायद गेंद उनसे छूट न जाए। ऐसे में आसपास फील्डिंग कर रहे ऑस्ट्रेलियन फील्डर्स गेंद को झपटने की कोशिश करने लगते हैं और आखिर में स्टीव स्मिथ गेंद को कैच कर लेते हैं। नंबर 9, जब आप बॉल को कैच करने के लिए तैयार हों और इतने में कोई और आपके सामने आकर गेंद को कैच कर ले, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिला, जब बैट्समैन के मारे गए छक्के पर ऑडियंस में एक बंदा बॉल पकड़ने के लिए दोनों हाथ फैलाए तैयार था, लेकिन उतने में एक दूसरा लड़का अचानक से बीच में आकर बॉल को पकड़ लेता है। इसे कहते हैं एफर्टलेस कैच। नंबर 8, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मुकाबला वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान का नहीं है, बल्कि ये कनाडा में होने वाली ग्लोबल T20 लीग का एक मैच है, जहां वैंकूवर नाइट्स का मुकाबला वेस्ट इंडीज B से हुआ था। वैंकूवर नाइट्स की तरफ से खेलते हुए क्रिस गेल स्लिप में फील्डिंग कर रहे थे। इस दौरान उनके पास बॉल आती है। पहले तो बॉल गेल के हाथ से टकराकर छूट जाती है, लेकिन अगले ही पल गेल हवा में उड़ते हुए दूसरे हाथ से बॉल को पकड़ लेते हैं। अब यार, इसके बाद गेल का सेलिब्रेशन देखना तो बनता था। Oh, dropped him. Oh, it's got it. Oh, ridiculous. Absolutely ridiculous, Chris Gale. You cannot do that. नंबर 7,
मौका था साउथ अफ्रीका में हो रहे एक T20 लीग मैच का। बैट्समैन सामने की तरफ शॉट मारता है, लेकिन वहां फील्डिंग कर रहे रूलोफ वैन डेर मेरवे अपनी बाईं तरफ डाइव लगाते हैं और जबरदस्त कैच लेते हैं। ये कैच इसलिए भी गजब कहलाता है क्योंकि जिस पोजीशन पर मेरवे फील्डिंग कर रहे थे उसे क्रिकेट के ग्राउंड का सबसे मुश्किल फील्डिंग पोजीशंस में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ रिएक्शन टाइम काफी कम होता है। नंबर 6, ये बात है बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच हो रहे एक मैच की, जहां शौरीफुल इस्लाम हवा में एक शॉट लगाते हैं जो सीधे बाउंड्री की तरफ जाता नजर आ रहा था, लेकिन बाउंड्री पर तैनात विल यंग ऐसा होने नहीं देने वाले थे। पहले तो वो गेंद को मिस जज करते हुए थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं, लेकिन फिर वो पीछे की तरफ जंप लगाकर एक हाथ से बॉल को पकड़ लेते हैं। इस दौरान उनका बैलेंस बेहद कमाल का था, जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। Will Young's underneath, it's got snow on it. Oh, what a catch! What a catch! Has he hit the boundary? No, he hasn't. नंबर 5, आपने ग्राउंड पर फील्डर्स को जबरदस्त कैच पकड़ते हुए तो कई बार देखा होगा, लेकिन ग्राउंड के बाहर इससे शानदार कैच शायद ही किसी ने किया होगा। मैं बात कर रहा हूँ न्यूजीलैंड T20 लीग की, जहाँ कंपटीशन चलता है, जिसमें अगर कोई ऑडियंस एक हाथ से कैच कर लेता है तो उसे इनाम मिलता है। ये इनाम टोटल $5 लाख का होता है, जिसे टूर्नामेंट के दौरान एक हाथ से कैच करने वाले लोगों के बीच बांट दिया जाता है। जीतन पटेल की गेंद पर जब ब्रेसवेल छक्का लगाते हैं तो एक बंदा घास पर घिसटते हुए एक हाथ से बॉल को पकड़ लेता है, जिसके लिए इसको $4000 का इनाम दिया जाता है। नंबर 4, कैरन पोलार्ड को क्रिकेट के सबसे बेहतरीन फील्डर्स में से एक माना जाता है। ग्राउंड पर उन्होंने ऐसे अनबिलीवेबल कैचेस पकड़े हैं जो दूसरे फील्डर्स सोच भी नहीं सकते। ऐसा ही कैच उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी पकड़ा था। सुनील नरेन की गेंद पर ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल लेग साइड की बाउंड्री की तरफ एक फ्लैट शॉट लगाते हैं जो साफ साफ 6 जाता नजर आ रहा था, लेकिन 6 और गेंद के बीच में पोलार्ड नाम का एक दीवार था। पोलार्ड ने हवा में छलांग मारी और गेंद को ऐसे पकड़ा जैसे आसमान से चांद तोड़ रहे हों। ये कैच इतना अनबिलीवेबल था कि मैक्सवेल को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसे वो 6 समझकर खुश हो रहे थे, वो शॉट उनके पवेलियन का रास्ता तय कर चुका है। Glenn Maxwell now has paused, but watch this. This is flat and hard and 6 all day long. Up goes one hand. The only concern is whether any of the padding was hit. नंबर 3, आपने सुपरमैन को फिल्मों में तो देखा ही होगा, लेकिन न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स असल जिंदगी के सुपरमैन निकले। इंग्लैंड के एक क्रिकेट टूर्नामेंट में उन्होंने उड़ते हुए एक ऐसा कैच पकड़ा जो एकदम अनबिलीवेबल था। मैं तो कहता हूँ ग्लेन फिलिप्स को एक्शन फिल्मों में काम देना चाहिए। ये बंदा बिना स्टंट मैन के ही सारे स्टंट्स कर लेगा। The same level. Carved away, man is out at backward point and it's a great catch. नंबर 2, मौका था न्यूजीलैंड की T20 लीग सुपर स्मैश का। सेंट्रल स्टैग्स के बैट्समैन विल यंग हवा में एक शॉट लगाते हैं जो सीधे 6 के लिए जा रहा था, लेकिन वेलिंगटन फायरबर्ड्स के ट्रॉय जॉनसन स्लाइड करते हुए जाते हैं और बाउंड्री से कुछ इंच पहले गेंद को अंदर की तरफ उछाल देते हैं। फिर पीछे खड़े निक केली बॉल को पकड़ लेते हैं और ये दोनों मिलकर क्रिकेट इतिहास के सबसे शानदार कैचेस में से एक पूरा करते हैं। Lofted shot straight over the top. Has it got enough? Oh, what a catch! Yes, they pulled it off. That is unbelievable. नंबर 1, यहाँ मैच शुरू होने से पहले एलिस्टेयर कुक किसी से बात कर रहे होते हैं, तभी पीछे से एक खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हुए एक शॉट मारता है और गेंद सीधे इस बंदे को लगने वाली होती है, लेकिन तभी एलिस्टेयर कुक अपनी जबरदस्त स्पीड दिखाते हुए बॉल को कैच कर लेते हैं। All-round performance. Personally, another good performance from you, another big 100. Right, DK. Thanks. दोस्तों, अगर आप इससे भी अच्छे वीडियोस देखना चाहते हो तो अभी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।